नमस्ते आप सभी को। जय हिंद। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक विषय लेकर। हमारे आदरणीय गुरुजी श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी, इन्होंने कल मराठी मीडिया में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था जो कि बिल्कुल सही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन आ रहा है तो उसको तिथि के अनुसार मनाया जाए, ना कि तारीख के अनुसार मनाया जाए। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत गलत प्रतिक्रिया देकर उनकी निंदा की। तो मैं इन सभी का नाम लेकर ये पूछना चाहूँगी कि जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल और मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्यों और संभाजी ब्रिगेड के सदस्य, इन लोगों ने जो उनकी निंदा की है, तो उन्होंने जो तथ्य बताया है इस बोलने के पीछे का, क्या आपको वो समझ में आया है? तो अब मैं आपको वो बताऊं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, 16वीं सदी की बात है, तब भारतवर्ष में कैलेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तब कोई भी त्योहार हो, कोई भी जन्मदिन हो या कुछ भी हो, वो तिथि के अनुसार मनाया जाता था, ना कि कैलेंडर देख के डेट और तारीख के अनुसार। तो यही बात भिड़े गुरुजी बताना चाहते हैं कि उस समय अगर तिथि देखकर शिवराज्याभिषेक दिन हुआ था, तो आज भी उसी तिथि को देखकर ही शिवराज्याभिषेक दिन को मनाया जाना चाहिए जन्मदिन के तौर पर। तो कहाँ गलती हो गई उनसे? ये जो मराठा क्रांति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर हम उनकी मुंह पे काले फांसेंगे, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप भिड़े गुरुजी के मुंह पर आकर काली फांसे। लेकिन आप उन्होंने जो बात बोली है वो समझ पाए हो क्या? अगर आपको इतिहास की जानकारी है तो आप 16वीं सदी में जाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जितनी सारी किताबें हैं इतिहासकारों ने लिख के रखी है, या फिर शिवराज्याभिषेक दिन का ही जो इतिहास लिख के रखा है उसको जाके पहले पढ़िए और फिर भिड़े गुरुजी को की निंदा करिए। ठीक है। आज मैं एक और मुद्दे पर आप सभी जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में एक और सामाजिक संस्था है, सो कॉल्ड सामाजिक संस्था है, जिसका नाम है संभाजी ब्रिगेड। ये संस्था कहती है कि हम लोग सामाजिक है। ठीक है, मैं उनके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी उनके संस्था के बारे में, लेकिन उनके एक विचारवंत है या उनके नेता कहे जो कुछ भी है, ज्ञानेश महाराज। आप उनकी एक क्लिप पहले देख लीजिए और फिर मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। रामाचं मंदिर बांधलं, कशासाठी बांधलं? कधीतरी विचार करा ना तुम्ही। तो एक पत्नी होता, अमुक होता, तमुक होता, काय होता, त्याच्यावरती नाटकं आलेली ती पहा तुम्ही। त्याच्यामध्ये माझ्या बहिणीला कोणी गरोदर असताना घरातनं बाहेर काढलं तर मी तो कोण, तिचा नवरा असेल त्याला शिल्लक ठेवीन काय? धोबेचं ऐकतो, बायको बाळणपण असताना त्या धोबेचं ऐकून पाठवून देतो, तिचं बाळणपण होतं आणि आपण त्याला देव मानतो। आपल्याला लाज वाटली पाहिजे। तो सुना आपने, ये महाशय ये कह रहे हैं कि आप राम को भगवान कैसे मान सकते हैं जो इंसान अपनी बीवी को जंगल में छोड़ देता है। ये है इनके खुद के विचार। और ये आदरणीय भिड़े गुरुजी को ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए, इनको दवाखाने में एडमिट किया जाए, मेंटल दवाखाने में, और इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए। मेरा मानना यह है कि इन जैसे लोगों को मेंटल दवाखाने में ट्रीटमेंट के लिए रखा जाना चाहिए। तो जब आप बोलते हो तो सोच समझ के बोला करो। जो भिड़े गुरुजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का इतिहास बताने में बिताई है, वो चाहते हैं कि आने वाली हर एक नई पीढ़ी इन्हीं दोनों के राजाओं के संस्कार में बड़ी हो। वो
उनके बारे में गलत बोल ही कैसे सकते हैं? जो उन्होंने बोला है वो आपको समझ में नहीं आया है और बिना सोचे समझे आप मीडिया के सामने आ गए और उनके बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोलने लग गए, ठीक है। अब मैं मराठी मीडिया के बारे में कहना चाहूँगी कि ये लोग हेडलाइन देते हैं, जब इनको भिड़े गुरुजी के बारे में कुछ बताना होता है तो ये हेडलाइन देते हैं कि संभाजी भिड़े पुन्हा बरळले। बरळले का काय मतलब है? संभाजी भिडे गुरुजी कधीही बरळत नाहीत, तथ्य धरून बोलतात. तुम्हाला ते तथ्य समजत नसेल, हा तुमचा वीक पॉइंट आहे, ती तुमची बुद्धिमत्ता आहे. भिडे गुरुजी कधी बिना आधाराशिवाय किंवा बिना तथ्याशिवाय बोलतच नाही. ये मुझे मराठी में बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये मराठी मीडिया में बोला गया था, ठीक है। तो इतने बड़े लोगों के बारे में जब आप छोटे लोग कुछ बोलते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, क्योंकि उनको हर चीज़ की समझ है, हर इतिहास की समझ है। अगर आप उनसे बहस करने या उनकी निंदा करने के लिए सिर्फ मीडिया में आने के लिए ये बोलते हो तो ये सब गलत है। और जब भिड़े गुरुजी की इस स्टेटमेंट के बाद में कुछ लोगों ने उनकी निंदा की और जिन लोगों को निंदा नहीं करनी थी उन्होंने आसानी से खुद को इस मैटर से बाहर कर दिया कि हमें नहीं पता क्या सच है क्या नहीं। आपको सच के साथ में निडरता से खड़े होना चाहिए, लेकिन ये जो राजनेता लोग होते हैं ना, ये अपनी वोट की चिंता करते हैं। इसीलिए ये सामने अगर सच भी है, अगर पता है कि भिड़े गुरुजी सच कह रहे हैं, फिर भी उनकी साथ देने कोई नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, भिड़े गुरुजी की इतने शिष्य है कि इन राजनेताओं की ज़रूरत नहीं है उनको सपोर्ट दर्शाने के लिए। हम लोग काफ़ी, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, सही बोलते हैं और हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। अब मैं जितने लोग आज मुझे इस माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो भिड़े गुरुजी ने कहा है कि तिथि के अनुसार ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन हो या उनका जन्मदिन हो या और कोई चीज़ हो, वो मनानी जानी चाहिए, तो क्या वो गलत है? आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप जब कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, तो फिर मुझे भी बल मिलेगा ऐसे लोगों के बारे में बोलने का जो कि बहुत गलत बात करते हैं मीडिया में आके, टीवी में आके, और ये बड़े बड़े लोग हैं ना, तो इनके बारे में बोलने के लिए मुझे भी बल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ में अगले वीडियो। तब तक के लिए जय तो हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।